नेपाल में क्या सच में प्राइवेट स्कूल बंद होने वाले हैं, या ये सिर्फ एक ऐसा नैरेटिव है जो डर फैलाने के लिए वायरल किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत भी उसी रास्ते पर जाने वाला है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से घूम रही है कि नेपाल में सभी प्राइवेट स्कूल बंद किए जा रहे हैं, लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। नेपाल सरकार का इरादा स्कूल बंद करने का नहीं, बल्कि सिस्टम को सुधारना है। असल में सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक लगाने, नियमों का पालन सुनिश्चित करने और कोचिंग सेंटरों पर कंट्रोल लाने की तैयारी कर रही है। नेपाल के शिक्षा मंत्रालय को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि एडमिशन और सालाना फीस के नाम पर अभिभावकों से ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। खासकर नए सेशन के दौरान ये समस्या और बढ़ जाती है। इसी वजह से अब सख्ती दिखाई जा रही है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि सत्र शुरू होने के बाद ही एडमिशन लिया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बच्चों की पढ़ाई को लेकर किया गया। 5वीं तक पारंपरिक परीक्षाएं खत्म करने का फैसला लिया गया और अब उनकी जगह वैकल्पिक और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसका मकसद साफ है, बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम करना और उन्हें बेहतर तरीके से सीखने का मौका देना। अब आते हैं उस सवाल पर जो भारत में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्या इंडिया में भी प्राइवेट स्कूल बंद हो सकते हैं? एक्सपर्ट्स इस पर साफ जवाब देते हैं, नहीं। प्राइवेट स्कूलों को बंद करना किसी भी तरह से समाधान नहीं है। अशोक गांगुली जैसे शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में प्राइवेट स्कूल लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा रहे हैं। ये स्कूल न सिर्फ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं देते हैं, बल्कि शिक्षा में इनोवेशन और क्वालिटी को भी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ असली समस्या कुछ और है, और वही सबसे बड़ा मुद्दा बन जा रही है। भारत में सरकारी और निजी स्कूलों के बीच गुणवत्ता का अंतर लगातार बढ़ रहा है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था कई जगह कमज़ोर पड़ती नजर आ रही है, और यही कारण है कि अभिभावक मजबूरी में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई कराने का मतलब भारी फीस, महंगी किताबें और यूनिफॉर्म का अतिरिक्त बोझ। यानी पेरेंट्स के पास विकल्प तो है, लेकिन वो आसान नहीं। यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी NEP 2020 की भूमिका भी काफ़ी अहम हो जाती है। इस नीति में ECCE यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को बेहतर ज़रूरी बताया गया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसकी क्वालिटी अभी भी कई जगह कमज़ोर है। सबसे बड़ी चिंता प्री प्राइमरी शिक्षा को लेकर है, जो अभी भी काफ़ी हद तक अनियमित है। यहाँ तो ना सख्त नियम है और ना ही पूरी जवाबदेही। ऐसे में सवाल उठता है, जब नींव ही कमज़ोर होगी तो आगे की पढ़ाई कितनी मजबूत हो पाएगी? तो पूरी तस्वीर साफ है। नेपाल का मॉडल स्कूल बंद करने का नहीं, बल्कि सिस्टम को सुधारने का है, और भारत में भी ज़रूरत इसी की है। मजबूत नीतियाँ, सख्त नियम और उनका सही तरीके से लागू होना, क्योंकि असली लड़ाई प्राइवेट वर्सेस सरकारी स्कूल की नहीं, असली लड़ाई है बच्चों को बेहतर और सस्ती शिक्षा देने की। तो असली सवाल अभी भी वही है, स्कूल बंद करने से सिस्टम सुधरेगा या सिस्टम सुधारने से बच्चों का भविष्य? अगर आपको लगता है कि एजुकेशन में सबसे बड़ा बदलाव अब आने वाला है, तो इस वीडियो को अभी शेयर करो, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, हर स्टूडेंट और हर पेरेंट की रियलिटी है। कमेंट में ज़रूर बताओ, आप प्राइवेट स्कूल के सपोर्ट में हो या सरकारी सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। और ऐसे ही इनसाइड स्टोरीज़ के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर खबर का पूरा सच सामने आता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।